जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे साथी वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो या फिर साथी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो, तो साथी आपका गणित का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसका साथी ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 है। अगर साथी आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि साथी हम लोग आपके साथ रोज़ एक प्रैक्टिस सेट गणित का साझा कर सकें। साथ ही आपको इसमें सरल तरीके से बताने की कोशिश होगी, हर प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए साथी आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला साथी प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है साथी संख्या दे रखी है 56 50। इनमें आपको कह रखा है उस संख्या का साथी 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर साथी क्या हो जाएगी, यही आपसे प्रश्न पूछ रखा है। अगर ऐसा प्रश्न साथी आपको कभी देखने को आपके एग्जाम में मिले तो जान लेना कि 100% तो दे रखा है साथी, उसमें आपका कितना वृद्धि कर रहा है साथी, 15% वृद्धि कर रहा है। तो 100% में अगर साथी 15% जोड़ोगे तो सबसे पहले इसको निकाल लो, इसमें जोड़ोगे साथी कितना हो जाएगा आपका 115% हो जाएगा। दैट मीन साथी 115 हो जाएगा ना, टोटल 100% होता है ये साथी। जो संख्या दे रखी है अपना 100 है, उसमें साथी 15% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया साथी आपका 115 हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है साथी, इसको नंबर्स में है, दैट मीन ये परसेंटेज में दे नहीं रखा है, तो इसको हम लोग इनटू भी करेंगे साथी, मतलब बाई 100 से भी करेंगे साथी, क्योंकि इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो टोटल संख्या क्या करेंगे, उसको सबसे पहले साथी हम लोग वो नंबर्स लिखेंगे जो टोटल संख्या दे रखी है 56 60 दे रखा है साथी, उसमें मल्टीपल करेंगे टोटल परसेंटेज का, जो आपने टोटल परसेंटेज निकाला, दैट मीन 100 + 15, तो कितना हो गया 115 बाई साथी 100। ठीक, अब इसी को साथी सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगर बात करें इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से 1 कट सकता है साथी 2 आएगा, इसको 5 से कट सकते हैं साथी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 50 25, दैट मीन 25 हो जाएगा ना साथी, 5 दूनी 10 होगा, उसके बाद एक बचेगा साथी, 5 3 15 होगा, 23 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा साथी 23 हो जाएगा। अगर ये 23 हो गया, इसको भी साथी हम 2 से काट सकते हैं, इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो आपके पास कितना बच के आ जाएगा, 2 2 जा 4 होगा साथी, 2 8 जा 6 होगा ना, 2 2 जा 4.5। तो साथी अगर 282.2 का मल्टीपल साथी हम लोग करें 23 से, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आप साथी इसको करके देख लेना। आप जब इसको करोगे साथी समथिंग आपके पास कितना निकल के आ जाएगा साथी 6497। आप मल्टीपल तो कर ही लोगे साथी, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको जब मल्टीपल करोगे साथी तो आपके पास कितना हो जाएगा 6497.5। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, अगर बात करें जो ये ऑप्शन में दे रखा है किस ऑप्शन में, तो किस ऑप्शन में दिया साथी, आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नहीं साथी 6497 है, तो ये आपका साथी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बच्चों जो आपके पहले प्रश्न होंगे, दैट मीन कुछ प्रैक्टिस सेट्स में 2-4 प्रैक्टिस सेट जो आपके साथ होंगे, उसमें प्रश्नों का जो लेवल है साथी वो इजी रखा जाएगा, उसके बाद बच्चों उसको टफ किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका साथी क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है एक दुकानदार ने एक वस्तु साथी 400 रुपये में खरीदी, उसे साथी 320 रुपये में बेच दी, फिर दुकानदार का जो है हानि प्रतिशत आपको ज्ञान करना है, दैट मीन साथी उसका हानि प्रतिशत निकालना है परसेंटेज में। ठीक, अब साथी हानि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग निकालें लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हानि परसेंटेज जो निकालते हैं साथी, पहले टोटल नंबर्स, दैट मीन जो आपका पूरा होगा उसमें से उसको कितने में बेची, जितने में साथी वो वस्तु खरीदी थी उसमें आपका कितने में बेची, दैट मीन उसे घाटा कितने का हुआ, बाई जितने में वो टोटल, मतलब भागे साथी जितने में उसने खरीदा था, मतलब जितना उसको घाटा हुआ बाई जितने में उसने खरीदा था, इन सब का साथी होल का 100, मतलब इसका गुणा 100, क्योंकि परसेंट में करना है, तो परसेंट में करने के लिए आप बच्चों 100 से गुणा ही करोगे ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 400 में से 320 मतलब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 80 आएगा, 80 बाई 400 इंटू 100। इसको साथी 2 0 से 2 0 काटा जा सकता है, इसको काट के साथी 20 आ जाएगा, 80 को 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 20% आ जाएगा। यही प्रश्न से पूछ रखा है साथी आपसे कि हानि प्रतिशत आपको बताना है, तो हानि प्रतिशत आपका कितना आ गया साथी 20% आ गया, तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी 20%, आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 3 क्या पूछ रखा है, ये साथी आपसे पूछ रखा है कि 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। अनुपात से रिलेटेड प्रश्न ऐसे ही बच्चों आपके रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में आते हैं, जो सीबीटी 1 और 2 की परीक्षा होती है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करोगे। जनरली बच्चों आसान सा प्रश्न है, इसमें क्या किया गया है,
जो इस तरह का प्रश्न होता है बच्चों आपके बोनस पॉइंट के रूप में भी होता है, 15 और 12 इन दोनों का साथी डुप्लीकेट अनुपात क्या लिखा है। अब देखो एक एक को देखोगे साथी सब इससे बड़ा लिख रखा है ना, सब इससे बड़ा लिख रखा है, ये 212 है, 100 150 है, तो कहने का मतलब है साथी या तो इसका स्क्वायर होगा या तो इसका क्यूब होगा, तो बोथ का हम लोग स्क्वायर करते हैं। 12 रेशियो मतलब 15 रेशियो 12 का हम लोग स्क्वायर कर दें, 15 का रेशियो कितना होता है साथी 225 होता है, वैसे ही 12 का कितना सॉरी साथी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो कहने का अर्थ है साथी दोनों का स्क्वायर क्या होता है 225 रेशियो 144 हमारे पास दोनों के स्क्वायर का रेशियो आ गया। तो ऐसा क्या किसी ऑप्शन में दिया है साथी, तो बिल्कुल आपका ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथी इसके बदले में अगर कह देता साथी 225 रेशियो 144 का डुप्लीकेट दें, तो बच्चों आप इसी का जस्ट रूट कर देते तो आपके पास ये निकल के आ जाता 15 और 12 ऑप्शन में दे रखा तो होता, तो इस तरह ये प्रश्न साथी सॉल्व हो जाता। तो जबकि इसमें दे रखा है 15 12 का डुप्लीकेट, तो इसमें 15 12 का डुप्लीकेट कौन सा साथी है 225 रेशियो 144, तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं साथी आसान सा प्रश्न था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथी। ये आपसे क्या पूछा है, ये साथी आपसे पूछ रखा है दो बहनों का जो आयु का योग है साथी वो 81 दे रखा है। कितना, दो बहन है साथी, अगर बहनों को हम लोग मान लें कुछ भी मान सकते हैं साथी, उनका जो XY कुछ भी मान लो, उन बहनों का योग कितना दे रखा है साथी 81 दे रखा है। उनके आयु का अनुपात इसमें 4 रेशियो 5 दे रखा है। इंपॉर्टेंट है साथी, रेशियो अगर दिया है तो आप आसानी से मतलब कितने वर्ष छोटी है कितने वर्ष बड़ी है उन दोनों का बच्चों गैप निकाल सकते हो। ठीक, अब कह रखा है एक बहन दूसरे वर्ष से कितनी वर्ष छोटी है। आसान सा प्रश्न साथी, आप आसानी से निकाल लोगे। अगर मान ले साथी जो बहनों की आयु है, बहनों की आयु है साथी, जो बहनों की आयु है हम लोग मान लें एक की बहन की आयु कितनी है 4 इकाई है, 4 इकाई 4x या फिर कुछ यूनिट बच्चों मान लो 4 यूनिट है, ठीक 4x है, और दूसरे की क्या है साथी, दूसरे की आपकी 5 इकाई है, दूसरे की क्या है साथी आपकी 5 इकाई है। ठीक, अब आप कैसे निकालोगे, इतना निकाल लोगे साथी ना, अगर एक की अब 4 इकाई मान लो दूसरे की 5 इकाई मान लो। अब अगर दोनों को योग कह रखा है, दोनों का योग, यानी बच्चों दोनों का योग मतलब 4 + 5 इकाई, दोनों का योग कितना दे रखा है हमारे पास साथी, इन दोनों के इकाइयों का योग कितना दे रखा है 81 ना, दोनों का योग कितना दे रखा है साथी, यानी 9 इकाई आपका कितना दे रखा है, दोनों का योग करोगे 9 इकाई हो जाएगा, ये 81 दे रखा है। अब इकाई का यहाँ निकाल सकते हो, एक इकाई बराबर कितना होगा, एक इकाई बराबर साथी इसको 9 से डिवाइड करोगे उधर ले जाकर, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो एक इकाई किसके बराबर है साथी, एक इकाई आपकी 9 के बराबर है, एक इकाई कितनी है साथी 9 के बराबर है। तो अब यहाँ से आप सिंपल साथी एक एक का ये गैप निकाल सकते हो, एक एक का गैप निकाल सकते हो ना साथी। अब देखो आयु दोनों में बड़ी छोटी का पूछ रखा है, तो आप जनरली 5 में से 4 माइनस कर दो, या फिर साथी इनसे आप जोड़ के भी माइनस कर सकते हो, एज इट इज आपकी मर्जी, लेकिन हम कहते हैं साथी ऐसे ही कर दो। 5 में से 4 गए, कितना बचा 1 इकाई, कितना बचा साथी 1 इकाई, और 1 इकाई का मतलब क्या है साथी हमारे पास 9 वर्ष, 1 इकाई का मतलब क्या है साथी हमारे पास 9 वर्ष, तो 9 वर्ष से छोटी होगी, मतलब दूसरी से कितने वर्ष बड़ी छोटी है, तो बच्चों 9 वर्ष, 1 इकाई छोटी है, तो मतलब कहने का मतलब है साथी 9 वर्ष छोटी है। तो 9 वर्ष किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं साथी आपको आसानी से प्रश्न समझ में आ गया, जिन बच्चों को नहीं आया एक बार और देख लो। क्या किया गया साथी, बहनों की आयु सबसे पहले आप मान लो 4 इकाई मान लो, या फिर 4x मान लो, या फिर कुछ भी मान सकते हो बच्चों, अल्फाबेट क्रम में जो भी आपको जिसमें आसानी हो वही मान लो। हमने यहाँ पे सीधा सीधा माना ये 4 इकाई है और दूसरी बहन की 5 इकाई है, तो बच्चों दोनों इकाइयों का यहाँ योग हमें दे रखा है कितना है 81 है, तो दोनों इकाइयों का हम लोग योग कर लिए 81 आ गया, तो हम लोग उसमें से निकाल के 1 इकाई का निकाल लिए कितना मान होगा, 1 इकाई का मान यहाँ पे आपका 9 आ गया। जब 1 इकाई का मान निकाल लिए तो इन दोनों के बीच का जो साथी जितने इकाई का गैप दे रखा है उसको निकाल लो, या फिर साथी इकाई से आप इसको इसमें जोड़ सकते हो, उसके बाद निकाल लो, जोड़ के भी निकाल लोगे तो आपका वही आएगा साथी एज इट इज। जैसे 4 में अगर 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा साथी आपके पास 13 आ जाएगा, और 5 में 9 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी, आप ऐसे निकाल लो, ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद माइनस करोगे, फिर 1 इकाई का मान निकालोगे, वो एज इट इज बच्चों इससे आसान यही होगा कि दोनों इकाइयों के बीच का अंतर या फिर दोनों जो अनुपात है उनके बीच का अंतर निकाल के जितना बच्चों है उसका मल्टीपल कर दो, जो आपकी इकाई या फिर एक्स जो भी वैल्यू आएगी उससे मल्टीपल कर दोगे, जो आ जाएगा वही उन दोनों के बीच का गैप होगा। ठीक है साथी, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यानी अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः साथी 25 घंटे और 35 घंटे में भर रही हैं। ऐसे प्रश्न आपके बच्चों रेलवे के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना।
कह रखा है 2 पाइप है साथी, वो टैंक को एक 25 घंटे में भर रही है, दूसरा कितने में भर रही है साथी, 35 घंटे में भर रही है। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी भरने में साथी लगने वाला समय कितना होगा, दैट मीन उसमें कितने घंटों में वो टंकी भर जाएगी। अब ऐसा जब भी प्रश्न आपको दिखे साथी, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो सीधा सीधा आप कर लोगे, क्या करोगे साथी, दोनों का एलसीएम निकाल लोगे। क्या निकालोगे, दोनों का लहसा निकाल लोगे। दोनों का लासा कितना होगा साथी, 35 और 25 का एलसीएम आप निकाल के देखना, करीब करीब 175, दैट मीन 175 आएगा ही साथी, ठीक 175 आएगा। उसके बाद प्रत्येक घंटे का साथी जो मतलब प्रत्येक घंटे का कितने मतलब उसमें भर रहा है वो भी आप निकाल सकते हो, जैसे कितना टाइम लग रहा है ना, दैट मीन 35 घंटे में भर रहा है तो साथी उसका आप इन दोनों के जरिए आप स्पीड निकाल सकते हो, मतलब कितने की स्पीड से कौन सा भर रहा है, या फिर साथी कह सकते हो आप जो अनुपात निकलता है, जैसे ये 25 घंटे में भर रहा है तो इसको 25 से भाग दे दोगे तो आप सबको पता आ जाएगा कि साथी कुल मिलाकर वो कितना की स्पीड से भरेगा ना, कितने की स्पीड से वो भरेगा, ठीक निकालोगे तो एक के साथी इसमें 175 से 2500 माइनस करोगे एक 7 आ जाएगा, सॉरी साथी 25, हाँ तो 7 आ जाएगा, और साथी 35 से करोगे 5 आ जाएगा। तो एक क्या कर रखा है साथी, एक 25 घंटे और 35 घंटे दोनों आपके पास निकल आ जाएंगे, दैट मीन 175 से आप निकालोगे तो एक कितना मतलब जो साथी 25 घंटा होगा पहला वो कितने में भरेगा 7 की स्पीड से, और दूसरा क्या होगा साथी आपका 35 घंटे में जो भरेगा वो 5 से भरेगा, ठीक। और जो साथी आपका ये है कुल धारता मतलब भरने के साधन, दैट मीन कितने हैं साथी, समय जो होता है, समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू साथी कुल आपका धारिता होता है, धारिता आ रहा है, बाई क्या होता है साथी, कुल दक्षता, इसको क्या कहते हैं साथी, कुल दक्षता, दैट मीन ये अलग दक्षता है इसकी और ये अलग दक्षता है, तो कुल क्या होगा साथी इसका दक्षता, ठीक। इसको नीचे कर लेते हैं दक्षता, ठीक साथी ये आपका हो गया। अब देखो कुल धारिता तो आपको पता है साथी, कुल मिलाकर जो लगने वाला आपका धारिता है 175 है, जो लासा निकाले आप 175 बाई कुल दक्षता कितना है साथी, दैट मीन हो रहा है कितने के जरिए हो रहा है, तो 5 + 7 दक्षता आपने अलग अलग सबका निकाल लिया, दोनों का जोड़ दोगे तो आपका निकल जाएगा 7 + 5। अब इसको साथी आप सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 175 बाई साथी 12। देखो एस एट इज इसमें बच्चों दे रहा होगा 175 बाई 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें साथी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको हुई होगी, तो ऐसे प्रश्न साथी हम लोग जब आगे देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक साथी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 7 क्या पूछ रखा है, ये आपको पूछ रखा है साथी 4 संख्याएं हैं ABCD इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है, दैट मीन ABCD है साथी जिसका औसत 16 है। तो यहाँ से औसत कैसे निकालते हो, चारों को जोड़ लेते हो ABCD, चारों को जोड़ के जितने हैं साथी उन पर भाग दे दोगे, जैसे 4 जोड़ोगे 4 से भाग दोगे, 5 जोड़ोगे 5 से भाग दे दोगे, उनका औसत कितना दे रखा है साथी 16। अब कह रखा है A और B का औसत कितना है 9.5, A + B बाई 2, इनका औसत कितना दे रखा है साथी 9.5, तो A + B यहाँ से निकाल सकते हो, A + B कितना आ जाएगा साथी आपका 19, A + B कितना आ जाएगा 9.5 को 2 से मल्टीपल करो साथी, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 19 आ जाएगा ना। अब क्या कह रखा है, CD का औसत आपको निकालने को कह रखा है, CD का औसत निकालने को कह रखा है। तो बच्चों आप इसको जनरली यहाँ मत छोड़ो, यहाँ से इसको साथी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाके उधर उसका मल्टीपल कर सकते हो, गुणा कर सकते हो ABC + D, इसको करोगे तो साथी इसके नीचे बने तो इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ABCD इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 चौक कितना होता है साथी 16 चौका कितना होता है साथी 64, 16 4 जा 64 होता है ना साथी, तो 16 चौका 64 होता है साथी, तो 64 कर दोगे। अब यहाँ पे 19 इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर AB की वैल्यू रख सकते हैं साथी, AB की वैल्यू हम लोग 19 रख दें प्लस C + D हमें निकालना है इसका औसत, उधर ले जाओगे साथी माइनस करोगे C + D इक्वल टू 64 - 19, इसको आप सॉल्व करो C + D, इसको साथी आप माइनस करो 64 में से 19 माइनस करो, आपके पास कितना निकल जाएगा 45 ना साथी, 45 निकल गा रहा है। अब देखो C + D का औसत निकालने को कह रहा है, अभी औसत कब निकलेगा, जब बच्चों इसको भी 2 से कर दोगे और इसको भी 2 से कर दोगे ना। औसत क्या होता है 2 का जोड़ प्लस मतलब जितना होता है उसका बाई 2 का जोड़ क्या होता है दोनों मतलब दोनों नंबर्स प्लस बाई 2, तो इसको भी करोगे इसको नीचे भी 2 करोगे, 45 बाई 2 कितना होता है साथी 45 बाई 2 आपका कितना होता है 45 बाई 2 साथी आपका 22.5 होता है। तो 22.5 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर साथी बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर 8, ये कह रखा है 24, 96 और 36 इनका साथी लहसा आपको ज्ञात करना है। आप सबका पहले अलग अलग निकाल लो बच्चों, जो लहसा होता है कम से कम एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कम से कम मतलब जितना मतलब अगर किसी में सॉरी साथी करके ही समझाया जाए,
जैसे 24 का निकालोगे, 24 का क्या होगा, 24 का निकालो तो 24 का साथी अगर लहसा आप निकालोगे तो 2 क्या होगा साथी 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 ना। वैसे ही 96 का निकालो साथी, 96 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू साथी 3। अब इस कितने हैं 5 है साथी, तो 2 की पावर 5 इंटू 3। वैसे ही साथी आप निकाल लोगे 36 का, 36 का निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा साथी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो साथी ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो लहसा कैसे निकालते हैं साथी, अगर लहसा आपको फाइंड करना है कैसे निकलेगा बच्चों, जो 2 है उसका मतलब जितने भी नंबर होंगे उनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट जो नंबर होगा दैट मीन सबसे हाईएस्ट जो होगा। देखो साथी जैसे 2 की बात करें तो इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 2 है। तो बच्चों 2 की घात सबसे बड़ी किसमें है, 2 की घात सबसे बड़ी, 2 की घात इसमें है 5 है, तो मतलब 2 की घात 5, फिर इनटू उसके बाद अब 3 है, अगली संख्या साथी 3 है, 3 में सबसे बड़ी घात किसकी है, इसकी है 3 घात 2, तो इसकी बच्चों 3 की घात 2 लिख लेंगे। अगर 4 है तो 4 का भी लिखोगे, 5 का है 5, लेकिन बच्चों इसमें 4 मतलब 3 से आगे है नहीं, तो सबसे बड़ी बड़ी घातें आप ले लोगे। अगर सबसे बड़ी बड़ी घात लेकर उसको आप सॉल्व कर दोगे वही उसका साथी लहसा होगा। तो जैसे 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 की अगर बात करें साथी आप इसको सॉल्व करके निकालो, और 3 की पावर 2, अगर 2 की पावर 5 करोगे बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 8 16, उसके बाद 32 का पावर साथी 32 का मल्टीपल करोगे 9 से तो आपके पास निकल जाएगा कितना 288। क्या साथी 288 किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में साथी 228 देखने को मिल रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है एक त्रिभुज में बी का समकोण है, बी पर समकोण है, एक त्रिभुज है साथी जिसमें बी पर समकोण है, जो जहां पर ए बी इक्वल टू साथी में 12 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो निम्न में मान क्या होगा, निम्न में मान क्या होगा, यही आपको साथी बताना है, निम्न में मान क्या होगा। पर्टिकुलर अगर बात करें साथी इस प्रश्न को सॉल्व करने की, कह रखा है बी पे समकोण है, बी पे साथी क्या है समकोण है, दैट मीन बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी पर यहाँ समकोण है, तो साथी हम लोग यहाँ पर ए मान सकते हैं, यहाँ पर सी मान सकते हैं। अब क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी इक्वल टू साथी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अब असली बात है साथी ए सी इक्वल टू आपका 13 आएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ए सी इक्वल टू आपका क्या आएगा साथी 13 आएगा। ठीक, अब बात करें साथी साइन ए कॉस ए क्या होगा, साइन ए कॉस ए क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए क्या होगा साथी, तो साइन ए इंटू कॉस ए कितना होगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है साथी, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइट बाई ये, हाइट बाई दैट मीन हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसको आप सॉल्व करोगे 12 बाई कितना हो जाएगा साथी 13, 12 बाई 13 इंटू 5 इंटू 13 कॉस ए, सॉरी साथी कॉस ए इसको मानना है हमें, कॉस ए अगर मानेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो इसके लिए हाइट ये होगी शायद थी, क्या होगी इसके लिए हाइट ये होगी, तो मतलब ये 5 बाई 13 होगा, ये आपका 5 बाई 13 होगा, और जो ये है साथी ये आपका कितना होगा 12 बाई 13। ऐसे एज इट इज साथी आप अलग अलग का निकाल सकते हो, ये प्रश्न भर्ती बोर्ड ने कैंसिल भी शायद किया था साथी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें साथी आपका ऑप्शन देना चाहिए था एक का पूछ के। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, ये आपका पूछ रखा है एक ट्रेन जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में आपको ज्ञात करनी है। साथी कितने से चल रही है 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ये साथी चल रही है। अब इसको साथी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप सभी जानते होंगे साथी अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है दैट मीन साथी इसको मतलब किलोमीटर से साथी अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको जनरली कि आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे साथी करते हैं इसको, इसका मल्टीप्लिकेशन साथी 5 बाई 18 से करते हैं, किससे 5 बाई 18 से। अगर साथी मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना हो तो किलोमीटर पर आर में, तो इसको 18 बाई 5 से कवर करेंगे। ठीक साथी, तो आप ध्यान रखेंगे, तो इसको एज इट इज काट देंगे साथी, कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, इसका मल्टीपल कर दोगे तो वो साथी आपका पास कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की चाल से वो साथी चल रही है, तो 50 मीटर सॉरी साथी 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी आज के आपके आखिरी प्रश्न पर, ये कह रखा है निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। क्या कह रखा है साथी, निम्नलिखित समीकरण को कह रखा है सरल कीजिए, तो क्या क्या दे रखा है समीकरण साथी 10 - 18 डिवाइडेड बाई 3 × 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाई कितना साथी आपका
9। जनरली आपको बताया बच्चों, ऐसे प्रश्न आपको पता होना चाहिए, बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, साथ ही एक डिवाइड यहाँ है, एक डिवाइड यहाँ है। इसको बच्चों सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 प्लस 27 माइनस ये बच्चों 3 का पावर 2 9 हो जाएगा। ठीक, अब डिवाइड डिवाइड सॉल्व कर लेंगे। 10 माइनस इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथी, 6 3 18 मतलब 6 इंटू 3 प्लस इसको साथी आपका डिवाइड करेंगे 9 3 27। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 6 3 18 होता है साथी प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे साथी, इसको ऐड कर लेंगे, 13 माइनस 18, 13 में से माइनस 18 करोगे तो आपके पास साथी -5 आ जाएगा। तो -5 किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं साथी आपको आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं साथी अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।